टीबी दरअसल एक इन्फेक्शन है, यानी ये उन अमराज में शामिल है जो जरासीम से पैदा होते हैं। वो जरासीम जो इंसानों तक फैलकर और फल फूल कर उन्हें बीमार करते हैं। हकीकतन जरासीम इंतहाई छोटा होता है जो खुर्दबीन के बगैर देखा नहीं जा सकता, और 24 मार्च सन 1982 को डॉक्टर रॉबर्ट कॉक ने टीबी का जरासीम पहली मरतबा दरियाफ्त किया। ये मर्ज सदियों पुराना है, जैसा कि मिस्री हनूतशुदा मम्मियों के मुआयने से पता चलता है। इससे पहले भी इसके कई नाम थे। यहाँ इसको सफ़ेद ताउन और कैप्टन ऑफ ऑल मैन ऑफ डेथ शामिल हैं। ये मर्ज एक से दूसरे शख्स तक थूक की उन बारीक बूंदों के जरिए फैलता था जो खांसने, छींकने से और मुंह या बलगम से निकलते हुए बूंदें यानी जरासीम हवा में कुछ देर जिंदा रहते और इसी दौरान करीब मौजूद अफराद के सांस के जरिए उनके फेफड़ों तक मुंतकिल हो जाते। जिस शख्स में ये जरासीम दाखिल होते उसमें आम तौर पर बीमारी जल्द जाहिर नहीं होती। जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम जो अल्लाह ताला ने हर इंसान में रखा है उन जरासीम पर काबू पा लेता है। यानी अगर 10 अफराद में टीबी के जरासीम दाखिल हों तो उनमें से 9 को कभी भी टीबी की बीमारी नहीं होती, अगरचे जरासीम उनके जिस्म में मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं इस मर्ज की अलामत की। जब किसी शख्स का मदाफ़ती निज़ाम किसी वजह से बहुत कमज़ोर पड़ जाता है तो ये जरासीम जो बरसों से सोए हुए होते हैं मुतहर्रिक होकर जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को मुतासिर करने लगते हैं, जबकि उनकी तादाद में भी इजाफा होने लगता है। टीबी के असरात 75% फेफड़ों में होते हैं, ताहम ये बीमारी जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है, यानी आंतें, हड्डियाँ, रीढ़ की हड्डी, गदूद, फेफड़ों के बाहर की झिल्ली, मसाना, बच्चेदानी, दिमाग, गर्ज कोई भी अज़ू इससे मुतासिर हो सकता है। टीबी की कुछ अमूमी अलामात हैं जिनमें भूख न लगना, वज़न कम होना, हल्का बुखार, कमज़ोरी वगैरह शामिल हैं। बाकी अलामात का तल्लुक़ इन अज़ा से होता है जो टीबी से मुतासिर हुए हों, जैसे फेफड़ों की टीबी में खांसी, बलगम में खून आना या सीने में दर्द वगैरह जैसी अलामात ज़ाहिर होती हैं। तो अब बात करते हैं टीबी का शुबा कब होता है। टीबी की आम अलामात वही हैं जो बहुत सी दीगर बीमारियों में भी आम हैं। कई मरतबा ये इतनी हल्की होती हैं कि उन्हें आम खांसी बुखार समझ लिया जाता है और इसी के मुताबिक इलाज मुआवजा किया जाता है। याद रखिए कि जब भी खांसी या बुखार की मुद्दत 2 हफ्तों से ज़ायद हो जाए या बिला वजह वज़न कम होने लगे, अमूमी इलाज के बगैर या इसके साथ, तो टीबी के टेस्ट करवा लेने चाहिए। ख़ास तौर पर अगर ये अलामात किसी ऐसे शख्स में ज़ाहिर हों जो हाल ही में किसी टीबी के मर्ज़ के पास बहुत करीब रहा हो, जैसे कि एक ही घर में रहने वाले अफराद। तो अब बात करते हैं इसके इलाज की। गुज़श्ता 50-60 साल से टीबी का मुकम्मल इलाज मुमकिन है जिससे मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। इस इलाज का दुरानिया कम से कम 6 माह है, जो कि पहले 9 या 12 माह तक होता था। शुरू में इसकी दवा 4 से 2 माह तक, फिर 2 से 4 माह तक दी जाती है। ये गोलियां सुबह एक साथ अमूमन खाली पेट खाई जाती हैं। इस दवा के साथ इस्तेमाल में बाकायदगी बहुत अहम है। इस दवा को बाकायदगी से इस्तेमाल करना चाहिए। वक्फे की सूरत में इनका असर कम हो जाता है, जरासीम इन पर काबू पा लेते हैं और वो ख़त्म नहीं होते। इन अदवायात के मुज़र असरात बहुत कम मरीजों में ज़ाहिर होते हैं और वो अक्सर मामूली नौइयत के होते हैं, मसलन मतली, उल्टी, खारिश या जिस्म में मामूली दर्द वगैरह। मुआलिज के मशवरे से इनका इलाज बहुत आसानी से किया जा सकता है। इन गोलियों को मरीज़ के वज़न के हिसाब से दिया जाता है। अगर कोई मरीज़ जिसे 4 गोलियां लेनी चाहिए 4 की बजाय 2 या 3 ले तो मर्ज़ वक्ती तौर पर तो हल्का हो सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता बल्कि बिगड़ भी सकता है। इसलिए बाकायदगी के साथ तजवीज़ करदा खुराक की मकदार लेना अशद ज़रूरी है। इस ख़तरनाक मर्ज़ के फैलाव में चंद अहम वजूहात को समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे तशख़ीस में ताख़ीर, नामुकम्मल इलाज, गैर मयारी अदवायात का इस्तेमाल, दवाई खाने में नागा करना या खुराक के लिहाज से गलत इलाज करना। टीबी उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जिन्हें पहले टीबी हो चुकी हो, क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर हो, HIV के मरीज़ हों या जिन्होंने DRTB में मुब्तला फ़र्द के साथ वक्त गुजारा हो। पाकिस्तान में खुशकिस्मती से हुकूमती और निजी अदारों के इश्तराक से DRTB के मरीज़ों का इलाज मुमकिन हो पाया है और इससे बहुत से मरीज़ सेहतयाब भी हो रहे हैं। टीबी के इस ख़तरनाक किस्म से बचने का वाहिद हल यही है कि अगर किसी को टीबी हो जाए तो वो किसी माहिर डॉक्टर या टीबी के मुस्तनद अदारे से इसका मुकम्मल इलाज पूरी मुद्दत के लिए और बाकायदा करवाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।